जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का जो सेशन रहेगा मेरा ये मिक्स रहेगा करंट अफेयर्स और जो है कि आपको साइंस के लिए। तो ये करंट अफेयर्स और साइंस का जो वीडियो रहेगा यह आपका बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। आपको जो भी एएलपी के एग्जाम में बैठने वाले हैं, टेक्नीशियन के एग्जाम में बैठने वाले हैं, या फिर आप बिहार एसएससी के एग्जाम में बैठने वाले हैं, या बिहार पुलिस के एग्जाम में बैठने वाले हैं, या बिहार दरोगा में बैठने वाले हैं, या फिर आप जो भी एग्जाम में तैयारी कर रहे होंगे जीडी वगैरह, अग्निवीर वगैरह, आप लोग के लिए बेहद यूजफुल होने वाला है। बस आप जिस तरह से अपने भाई को आप प्यार दे रहे हैं, अपने दोस्त को आप प्यार दे रहे हैं, बस इसी तरह से आप अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिए। बस क्योंकि आप लोगों की तरह ही हुआ भी जो है कि इस प्रकार से फ्री में जो है कि YouTube पर जो इतना अच्छा कंटेंट उपलब्ध हो रहा है, बस इसका लाभ उठा के अपने माँ पिता के, अपने भाई बहन का जो है कि सपनों को पूरा कर सके। तो चलिए आज हम लोग करंट अफेयर्स से शुरुआत करते हैं। तो करंट अफेयर्स में आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्र रेल सेवा जिसका नाम है रैपिड एक्स। क्या नाम है? रैपिड एक्स। इसका नया नाम क्या रखा गया है? नमो भारत। क्या रखा गया है? नमो भारत। आप लोग समझिएगा, जब भारत के अंदर में वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत करवाया गया था, वो भारत के अंदर में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत। तो वंदे भारत जो ट्रेन है इसका शुरुआत जब किया गया था तो उस समय इसका नाम वंदे भारत नहीं रखा गया था। उस समय इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया था। ट्रेन 18 यानी ट्रेन 18 नाम रखा गया था। लेकिन आगे चलकर इसका नाम बदलकर जो है कि वंदे भारत ट्रेन के या वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना गया। लेकिन उसी तरह से हाल ही में दिल्ली नोएडा के क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारत के 17वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, 17वें प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी कि 15वें नंबर के हैं? 15वें 17वें लोकसभा से, हाँ 17वें लोकसभा से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, और वह जो है कि 15वें प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को बता दें, इनके द्वारा जो है कि दिल्ली और नोएडा क्षेत्र में एक ट्रेन का शुरुआत करवाया गया है जो कि लोकल स्थान पे चलेगा, छोटा छोटा जगह पे चलेगा, जिसका नाम रैपिड एक्स रखा गया था। क्या रखा गया था? रैपिड एक्स। रैपिड एक्स। रैपिड का मतलब होता है त्वरित। रैपिड का मतलब क्या होता है? त्वरित, यानी फास्ट चलेगा, यानी रैपिड की तरह चलेगा। और आप लोग को बता दे कि इसका नाम बदलकर जो है कि हाल ही में जो किया गया वो किया गया आपका नमो भारत। क्या रखा गया? नमो भारत। और नमो का मतलब होता है नरेंद्र मोदी। नमो का मतलब होता है नरेंद्र मोदी, यानी नो से नरेंद्र, मो से मोदी, नो से नरेंद्र, मो से मोदी, ये सब याद रखिएगा। और भारत के अंदर में जब आपका ट्रेन 18 आया था या वंदे भारत ट्रेन आया था, तो वंदे भारत ट्रेन फ्रांस से मंगाया जाता था। कहां से मंगाया जाता था? फ्रांस से। और फ्रांस का एक कंपनी था एसॉल्ट कंपनी। फ्रांस के एसॉल्ट कंपनी ने ही वंदे भारत ट्रेन को बनाने का काम करती है। लेकिन वर्तमान समय में भारत के अंदर में जो वंदे भारत ट्रेन बनाने का काम कर रही है वह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर कर रही है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, जिसका स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था, जो तमिलनाडु के अंदर में है। इनका जो है कि अभी वर्तमान में निर्माण कर रही है। और लगभग एक वंदे भारत ट्रेन बनाने में 150.9 करोड़ रुपया की खर्च आती है। और एक वंदे भारत ट्रेन में 8 बोगी होता है। कितना बोगी होता है? 8 बोगी होता है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस महिला थाना को अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO 9001 द्वारा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर में एक भोपाल है, उसकी राजधानी है। और भोपाल के महिला थाना को ही जो है कि हाल ही में ISO प्रमाण पत्र दिया गया। कौन सा प्रमाण पत्र? ISO प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहली महिला थाना जो बनी है वो भोपाल बनी है। कौन बनी है? भोपाल। और भोपाल के अंदर में भोजताल झील है। भोपाल के अंदर में कौन सा झील है? भोजताल झील है। और मध्य प्रदेश के अंदर में सांची नाम का एक शहर है। मध्य प्रदेश के अंदर में सांची नाम का एक शहर है जो भारत का पहला सौर शहर बना है, और मध्य प्रदेश के अंदर में एक शहर उज्जैन है, जहां पर महाकालेश्वर भगवान की पूजा की जाती है, भगवान शिव के रूप में। तो महाकालेश्वर मंदिर जहां पर उज्जैन में है, उज्जैन में ही वैदिक घड़ी को लगाया गया है। किसको लगाया गया है? वैदिक घड़ी, या फिर वैदिक को के तहत शुरुआत होने वाला जो घड़ी है वह उज्जैन में है। कहां में है? और उज्जैन में ही आपको कुंभ मेला का आयोजन भी किया जाता है। 4 शहर में से एक शहर उज्जैन भी है, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? तो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली को नामित किया गया। किसे नामित किया गया? और सौरभ गांगुली जो है उन्हें दादा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? दादा के नाम से जानते हैं सौरभ गांगुली को। और आप लोग को पता है कि क्रिकेट के दीवार के नाम से किसे जानते हैं? राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ को क्रिकेट का दीवार यानी द वॉल के नाम से जानते हैं। द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट पर ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शीतल महाजन। कौन बनी है? शीतल महाजन। यानी आप लोग को पता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर है। और आपको पता है अगर हम इसका फीट में दूरी देखते हैं तो जरूर है कि उसका 3 गुना से ज्यादा होगा, क्योंकि 1 मीटर में 3.3 फीट के बराबर होता है। 3.25 फीट होता है 1 मीटर में, यानी 8,850 यानी लगभग 9-27 लगभग आपका 26,000 या फिर आपका 26,000 फीट के बराबर होगा आपका कम से कम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। और वहां से जाके जो है स्काई ड्राइविंग का मतलब होता है वहां पर जाके आपका बर्फ जो होता है उस पे पैर रख के देखते होंगे कि वो स्केटिंग वगैरह करता है। आपको एक वैसे पकड़ने वाला होता है हाथ में, और ऐसे ऐसे जो है कि पूरा जो है कि वो फिल्म सब में देखते होंगे, उसको स्केटिंग कहते हैं। बर्फ में स्केटिंग किया जाता है और कहीं पर स्केटिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर फिसलने वाला स्थान रहता है उसी पर हम स्केटिंग कर सकते हैं। तो और आप लोग को पता है बर्फ जो होता है वह शीतल होता है, ठंडा होता है, शीतल नहीं। हम लोग देखते हैं गर्मी का मौसम आ गया है, जगह जगह पर जो कि बड़ा बड़ा घड़ा रख दिया जाता है और यहाँ लिखता है कि शीतल पेय पदार्थ लिखा रहता है, शीतल पेय पदार्थ। और गिलास भी वहां पर रखा हुआ रहता है, यानी कोई पैसा नहीं लगता है पीने में, जाके ठंडा पानी 4-5 गिलास एकदम घटक जाइए। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि बर्फ पे अगर आएगा क्वेश्चन स्केटिंग वगैरह करने का काम, तो आपका याद रखना है बर्फ जो होता है वह शीतल के तरह होता है। तो शीतल अगर ऑप्शन में मिलेगा तो आप टच कीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया? और आप लोग को पता है कि माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई जो है वह 8,848.86 मीटर है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार। और आप लोग को पता है कि प्रत्येक वर्ष जो माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं 29 मई को, 29 मई को, यानी कि मौ से माउंट, मौ से मई, लेकिन तारीख लेना है 29, क्योंकि 29 मई 1953 को पहले व्यक्ति जो पहुंचे थे वहां पर आपके माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, वो दिन था 29 मई। इसीलिए 29 मई को जो है कि माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन हिमालय दिवस जो मनाते हैं 9 सितंबर को। कब मनाते हैं? 9 सितंबर। और पर्वत दिवस मनाते हैं 11 दिसंबर को। पर्वत दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को। यह सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताइएगा, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म करने का निर्णय लिया? 2027 तक। कब तक? 2027। क्योंकि आप लोग को पता है कि 2025 तक नरेंद्र मोदी ने टारगेट रखा है कि लगभग हम 150 जो है कि प्राइवेट ट्रेन चलाएंगे। ये हाल ही में घोषणा किया गया है। तो इसका मतलब है प्राइवेट ट्रेन चलाएगा तो इसका मतलब है कि बहुत सारा यात्री आराम से जा सकेगा। और जैसे आप वहां पर क्लिक कीजिएगा, आप टिकट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसीलिए ट्रेन की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाई जा रही है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य के जलजीव घोषित किया है? तो गंगा डॉल्फिन को। गंगा डॉल्फिन को जो है कि राज्य के पशु के रूप में घोषित किया गया है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को पता है कि भारत के राज्य के जलजीव के रूप में डॉल्फिन ही काम कर रही है 2009 से। कब से काम कर रही है? 2009 से गंगा डॉल्फिन भारत के राज्य के जलजीव है। और 2008 में गंगा नदी को घोषित किए थे, 2009 में डॉल्फिन को, 2010 में हाथी को विरासत पशु के रूप में घोषित किए हैं। और आप लोग को पता है कि डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वह आपका क्या है? तो प्लाटानिस्टा गेंगेटिक है। प्लाटानिस्टा गेंगेटिक है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफास इंडिका है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र बनाया गया है? तो याद रखिएगा कि आप लोग को पता है, हम लोग देखते होंगे या प्रचार करते होंगे या कोई टीचर वगैरह आपको बताता होगा कि मेरा बुक जो निकला हुआ है आप लोग पहचान कर ही खरीदिएगा, हॉल मार्क देख कर ही खरीदिएगा। आप सीधा समझिए,
जैसे हम लोग बिहार, यूपी, एमपी से संबंध रखते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। आप लोग देखते होंगे कि गांव सब में आता है जो है कि वो क्या कहते हैं, वो जो होता है मंजन बेचने के लिए, क्या नाम है उसका, राधा कृष्ण का दंत मंजन। हाँ, राधा कृष्ण का दंत मंजन जो बाइक पता है बेचने के लिए बाजार लगा के, उसमें देखते होंगे आप लोग राधा कृष्ण का दंत मंजन जहां भी लीजिएगा आप लोग हॉलमार्क देख कर ही लीजिएगा, इसका राधा कृष्ण का मुहर देख के ही लीजिएगा। इसका मतलब है कि उसकी गुणवत्ता को दिखाता है। हॉलमार्क जो होता है किसी भी चीज का गुणवत्ता को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि यह जो है कि महेश बर्नवाल का बुक है और यहाँ पर देखिए हॉलमार्क लगा हुआ है, यानी आप हॉलमार्क चेक करके ही आप लिखिए, देखिए कि यह बुक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो यानी हॉलमार्क देखने का मतलब होता है कि जहां का व्यक्ति अधिक पढ़ा लिखा है वही ये सब चीज खोजेगा। नहीं तो हम लोग क्या होता है कि जैसे कि या फिर कोई जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जाके कुछ से कुछ मार्केट से खरीद के आ गया, बस जो है कि क्या सही है नहीं गलत वो देख नहीं पाता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी रहता है वो जो है कि सब्जी खरीदने भी जाता है ना, तो 10 बार जो है कि एगो बैगन को इधर से इधर करके देखता है और कद्दू को कि यह खराब है कि जो है कि क्या है नहीं है, और कम से कम रेट लगवाता है। जो पढ़ा लिखा इंसान रहता है जिसके पास पैसा अधिक हो जाता है तो उसका रोजगार वही बन जाता है। तो याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा कि हॉलमार्क जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में और हर एक गांव में जो बन रहा है वो केरल में बन रहा है, क्योंकि केरल की साक्षरता रेट सबसे अधिक है, वहां के लोग सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वहां के सरकार ने सभी को फ्री इंटरनेट दे दिया है और फ्री इंटरनेट में जो है कि अधिक से अधिक जानकारी वो प्राप्त कर रहा है। ये सब क्वेश्चन पता है। और भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भी जो बना है वो केरल में बना है। कहां में बना है? केरल में बना है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, किस राज्य सरकार ने आमुर बाज पक्षी की पहली जनगणना कराने का निर्णय लिया? तो आमुर में बीच में मो आ रहा है तो मो से मणिपुर बना दीजिएगा। क्या बनाइएगा? मणिपुर बनाइएगा। और मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह है। कौन है? बीरेन सिंह है। एंड बीरेन सिंह है मुख्यमंत्री मणिपुर के। और आप लोग को बता दें मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहां है? इम्फाल है। और आमुर बाज पक्षी का जनगणना पहली बार मणिपुर ने करवा रहा है। कौन करवा रहा है? मणिपुर ने। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत किया? अहमदाबाद ने। भारत के अंदर एक नगर निगम है अहमदाबाद नगर निगम, इन्होंने ही जो है कि स्वच्छता ट्रेन पहल का शुरुआत करवाया है। स्वच्छता ट्रेन पहल का शुरुआत करवाया है। और स्वच्छता से संबंधित जो विज्ञान की शाखा कहलाती है वो हाइजीन कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइजीन। बहुत मस्त क्वेश्चन है। स्वच्छता विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? हाइजीन कहलाती है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे कि अहमदाबाद जो है वह आपका साबरमती नदी के किनारे है। और जो है कि गुजरात के अंदर में जो सूरत है वह ताप्ती नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला गया? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड शहर जो बना है वो बेंगलोर बना है। कौन बना है? भारत के अंदर में पहला 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस बना है वो बेंगलोर में। कहां बना है? बेंगलोर में। तो 2-3 क्वेश्चन आता है 3D के बारे में, आपको कंफर्म करवा देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत के अंदर में पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां बना है? तो बेंगलोर। कहां बना है? बेंगलोर। और भारत के अंदर में पहला 3D मंदिर कहां बना है? तो तेलंगाना में। कहां में बना है? तेलंगाना में। और भारत के अंदर में पहला 3D शहर कौन सा बना? अहमदाबाद। कौन सा शहर बना? अहमदाबाद। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 3 क्वेश्चन आता है 3D के बारे में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, नोकिया कंपनी एक मोबाइल की कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने भारत के किस शहर में 6G लैब का पहल किया है? तो याद रखिएगा भारत के अंदर में टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बेंगलोर है, इसीलिए बेंगलोर में ही नोकिया ने वहां पर अपना हब डाला है 6G के लिए। याद रखिएगा। और नोकिया जो है वो इंडिया की कंपनी नहीं है, नोकिया दूसरे देश की कंपनी है। नोकिया आपका फिनलैंड की कंपनी है। नोकिया कौन कंपनी है? फिनलैंड की कंपनी है। उसी तरह से सैमसंग भी इंडिया कंपनी नहीं है, सैमसंग आपका कोरिया का कंपनी है। कौन का कंपनी है? कोरिया का कंपनी है। उसी तरह से आप लोग देखते हैं बाइक चलाते हुए कवासाकी इंडिया कंपनी नहीं है। कवासाकी जो है वो आपका जापान का कंपनी है। कौन कंपनी है? जापान का। जैसे आप लोग और सारा कंपनी याद रखते होंगे, आप लोग ये सब क्वेश्चन भी हम लोग टेक्नोलॉजी में करेंगे तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश के रूप में जो घोषित किया किस मछली को, तो याद रखिएगा घोल मछली। कौन मछली? घोल। घूमो क्या लोग? घोल मछली। यानी कि गुजरात के अंदर में एक मछली बहुत फेमस है, घोल मछली, क्योंकि वहां के जो मछली में जो बनाते हैं वहां के आदमी, सब्जी जो मछली का बनाते हैं वह घोल बहुत अच्छा से बनता है। घोल यानी उसका झोर, घोल मतलब झोर, और झोर मतलब का मतलब होता है रस, और रस का मतलब होता है ग्रेवी। क्या होता है? ग्रेवी। स्टाइलिश भाषा में ग्रेवी, यानी ग्रेवी से एक क्वेश्चन हम याद कर लेंगे, इसीलिए आपको हम ग्रेवी तक लेके आए धीरे धीरे। यानी कि ग्रेवी जो होता है वो तेल की मात्रा को दिखाता है। जैसे आप लोग चिकन वगैरह खाते होंगे, बोलते होंगे थोड़ा ग्रेवी दीजिए ना, मजा आएगा खाने में। इसका मतलब है कि ग्रेवी जो आप लेते होंगे वह उसमें से आप तेल लेते होंगे, ऊपर से ऐसे करके आपको तेल दे देता होगा, जो है कि ऐसे करके बर्तन से तेल देता होगा, बस आप खाते होंगे पूरा, अब पेट इधर से निकल रहा है मेरे तरह। तो इसी तरह आप याद रखिएगा कि ग्रेवी मीटर जो होता है, ग्रेवी मीटर जो होता है वह पानी के ऊपर तेल की मात्रा को दिखाता है। एक स्केल है मापने वाला ग्रेवी मीटर, जो कि पानी के ऊपर में तेल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए जाना जाता है ग्रेवी मीटर। याद रखिएगा ग्रेवी मीटर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस शहर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो वह ग्वालियर में। कहां किया गया? ग्वालियर में। और ग्वालियर जो है वह मध्य प्रदेश में है। कहां में है? मध्य प्रदेश में है। और आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में पहला जो पैरा खेलो इंडिया गेम्स हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। कहां में हुआ है? वो नई दिल्ली में हुआ है, उसमें हरियाणा टॉप किया है। कौन किया है? हरियाणा। और खेलो इंडिया यूथ गेम जो हाल ही में हुआ है वो चेन्नई में हुआ है। कहां में हुआ है? चेन्नई में। और इससे पहले भोपाल में हुआ था। इससे पहले कहां हुआ था? भोपाल में हुआ था। तो ये सब कंटेंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, भारत के किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? तो नागालैंड। तो याद रखिएगा नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया है। इससे पहले नागालैंड में मेडिकल कॉलेज नहीं था। और नागालैंड राज्य का स्थापना 1963 में किया गया था, 13वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, सीमा सड़क संगठन, जिसको हम लोग बीआरओ कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू